डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ डायग्नोज करने के 4 क्राइटेरियाज हैं। एक तो फास्टिंग ग्लूकोज 126 से ज़्यादा होना चाहिए, रैंडम और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए और HbA1c मोर देन 6.5। ठीक है। अब सबसे पहले जो इनिशियली डायबिटीज़ के जो सबसे पहले जो कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है दैट इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है। उसके बाद ये बाकी सारे टेस्ट भी पॉजिटिव आते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, इनमें बेसिकली ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है और ग्लूकोज एक ऑस्मोटिक डायरेटिक के तौर पे बिहेव करता है। इस वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा, जहाँ पे एक ऑस्मोटिक डायरेटिक एजेंट प्रेजेंट हो, वो अपने साथ वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो किडनीज में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा फिल्टर होगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर भी साथ एक्सक्रीट करेगा, सो देयर विल बी पोलीयूरिया। यूरिन बहुत एक्सक्रीट होगा तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पोलीडिप्सिया। इनके अंदर वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज यूज़ नहीं होती, तो जो ऑल्टरनेट बॉडी के रिजर्व्स हैं, फैट्स हैं, वो एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होते हैं। इस वजह से वेट लॉस होता है। बच्चों के अंदर जो डायबिटीज़ है वो 5 to 7 ईयर चाइल्ड के अंदर मैनिफेस्ट होती है। मीन इससे अर्ली एज के अंदर डायबिटीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। ठीक है। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के अंदर जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, HLA DR3 और DR4 जीनोटाइप हो, उनके अंदर डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के अंदर जिनमें ये जीनोटाइप नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे ये जो टिपिकल मैनिफेस्टेशंस हैं डायबिटीज़ की, इनके साथ नहीं प्रेजेंट करते, बल्कि वो डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो वो डिहाइड्रेशन के साइंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। जब डिहाइड्रेशन होगी, फ्लूइड लॉस होगा, तो हाइपोवॉलीमिया और हाइपोटेंशन होगी, आइज संकन होगी, टंग ड्राई होगी और ब्रीदिंग बहुत शैलो और स्लो होगी। इसको कहते हैं कॉस्मॉल ब्रीदिंग। ठीक है। तो इस तरह से भी चाइल्ड प्रेजेंट कर सकता है और टिपिकल हिस्ट्री के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। डायबिटीज़ को डायग्नोज क्लिनिकली करते हैं और इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। ब्लड में भी चेक करते हैं। एक तो हम ब्लड के अंदर एग्जामिन करते हैं उसका हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट लेवल, क्योंकि जब फ्लूइड लॉस होगा तो एज ए रिज़ल्ट इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, हेमाटोक्रिट का लेवल। ब्लड शुगर लेवल रेज्ड होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि किडनी से बहुत ज़्यादा यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए इनका लेवल कम होता है। और बाइकार्बोनेट्स कम होते हैं, इसलिए इनके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक है। अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस इनमें बढ़ जाते हैं। अब इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं? इनमें इंसुलिन देते हैं और कुछ इनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि टाइप 1 है, इनके अंदर पेंक्रियाज ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो इनका डेफिनेट ट्रीटमेंट इज़ इंसुलिन। ठीक है। तो इंसुलिन अब रेगुलर इंसुलिन देते हैं विच इज़ शॉर्ट एक्टिंग, और NPH इंटरमीडिएट, इन दोनों को कंबाइन करके देते हैं। ठीक है। बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर इवनिंग 2 डोजेज़ में इनको डिवाइड कर देते हैं। इस रेगुलर और NPH दोनों को मिक्स करके इनके 2 डोजेज़ देते हैं, एक ब्रेकफास्ट से पहले और दूसरी इवनिंग से पहले। ठीक है। इसके अलावा एस्पार्ट और लिस्प्रो, ये भी इंसुलिन की एक फॉर्म है, और इंसुलिन पम्प्स ये भी इनके अंदर दे सकते हैं। मीन्स कि इंसुलिन की डिफरेंट फॉर्म्स देनी है। इसके अलावा कुछ डाइट मॉडिफिकेशन है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिनमें डाइट, एक्सरसाइज, पेशेंट को एजुकेट करना है और साथ साथ उसके ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना है और उसको फॉलोअप के लिए, ताकि ग्लूकोज के लेवल को या कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट इज़ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज़ में ग्लूकोज का लेवल 200 से ज़्यादा था, अगर वो 250 से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है। इसमें pH लेवल कम हो जाता है, नॉर्मली 7.35 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 3.5 to 7.45, लेकिन अगर 2.5 से कम हो जाए 7.25 तो उसको कहते हैं एसिडोसिस। और बाइकार्बोनेट्स कम हो जाते हैं 15 मिली इक्विलिएंट या उससे भी कम हो जाते हैं। ठीक है। अब ये पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ये एग्जैक्ट सिनेरियो के अंदर ये वाले पॉइंट्स आते हैं। और यूजुअली डायबिटीज़ बच्चे को होती है, लेकिन इन्फेक्शन होती है, फीवर होता है, या वो इंसुलिन की डोज ओमिट कर देता है, उसके बाद ये साइंस आना शुरू होते हैं, तो फिर सोचना है कि वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। किसी भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ने इसको प्रेसिपिटेट कर दिया, और अब पेशेंट किस तरह से सवेयर डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है।
इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से देना है। एक तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन करेक्ट करनी है, ठीक है? सबसे पहले डिहाइड्रेशन, उसके बाद इंसुलिन देना है, फ़ौरन से इंसुलिन स्टार्ट नहीं करना। डिहाइड्रेशन के लिए 2 तरह के फ्लूइड्स देते हैं, ये बार-बार डिस्कस हो चुका है। फ्लूइड डेफ़िसिट देते हैं, जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है? यूरिन में या वॉमिटिंग, डायरिया में, तो वो 100 ml पर केजी रिंगर लैक्टेट होता है। और मेंटेनेंस फ्लूइड हम देते हैं एज वाइज़, मीन कि हर केजी बच्चे के लिए हम लोग डिफरेंट फ्लूइड देते हैं। तो अप टू 10 केजी का जो बच्चा है उसके लिए पर केजी 100 ml, नेक्स्ट 10 to 20 केजी के लिए पर केजी 50 ml, और नेक्स्ट मोर देन 20 जितना भी वेट होगा उसके लिए पर केजी के लिए 20 ml। इसके लिए ये फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो ये फ्लूइड थेरेपी के इसके वीडियोस के अंदर ये फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिकली मेंटेनेंस फ्लूइड। तो इनके अंदर उसी तरह से हम फ्लूइड डेफिसिट और मेंटेनेंस फ्लूइड देंगे, और उसके बाद जब डिहाइड्रेशन सही हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे। इंसुलिन हम आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं, कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन में, और इसकी जो यूजुअली डोज़ है वो 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर रखी जाती है, लेकिन इसकी जो डोज़ है वो हम स्लाइडिंग स्केल से कैलकुलेट करते हैं। स्लाइडिंग स्केल में जितना ग्लूकोज का लेवल है उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन देते हैं, ठीक है? तो अब ग्लूकोज का लेवल देखो, अगर 60 to 90 मिलीग्राम है तो फिर जो डोज है इंसुलिन की वो 0.1 यूनिट रखते हैं, और अगर मोर देन 360 मिलीग्राम है ग्लूकोज का लेवल तो फिर इंसुलिन की डोज 0.5 यूनिट्स पर केजी पर डोज रखते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स देते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे क्योंकि उसने इसको प्रेसिपिटेट किया था, और अल्टीमेटली जब पेशेंट डीकेए से कुछ हद तक रिकवर हो जाए फिर उसको ओरल या सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने आईवी में पहले दी थी, ठीक है? तो अगेन ये वही स्टेप्स हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम को रिप्लीट करवाएंगे, उसके लिए वॉल्यूम एक्सपेंडर हम लोग देंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में जैसे ही डीकेए का पेशेंट प्रेजेंट करता है। उसके बाद जब ये वॉल्यूम रिप्लीट हो जाएगा फिर इंसुलिन स्टार्ट करनी है, ठीक है? और उसके बाद जब पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है फिर आईवी इंसुलिन को ओरल इंसुलिन या सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट कर देना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, वॉल्यूम रिप्लीट, देन आईवी इंसुलिन एंड देन सबक्यूटेनियस इंसुलिन।